दोस्तों, मैं हूँ रहताश कुमार विक्की लाइफ कोच और आज मैं बात करने वाला हूँ ब्राह्मणवादियों के छक्के छुड़ा देने वाले और सामाजिक क्रांति के अग्रदूत राम स्वरूप वर्मा जी के बारे में। राम स्वरूप वर्मा जी एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने जिसमें समता की राह नहीं, वो बढ़िया इंसान नहीं और मानवता की क्या पहचान, ब्राह्मण महतर एक समान जैसे वैचारिक नारे दिए थे। राम स्वरूप वर्मा जी का जन्म 22 अगस्त 1923 को उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के गौरीकरण गांव में एक साधारण कुर्मी परिवार में, किसान परिवार में हुआ था। उन्होंने एमए की शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ली थी और एलएलबी की शिक्षा आगरा विश्वविद्यालय आगरा से ली थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद राम स्वरूप वर्मा जी के सामने 3 विकल्प थे। पहला विकल्प था प्रशासनिक सेवा में जाना, दूसरा विकल्प था एलएलबी की पढ़ाई उन्होंने करी ली थी, वकालत करना, और तीसरा उनके सामने विकल्प था राजनीति के माध्यम से बहुजन समाज की, मूल निवासियों की सेवा करना। हालांकि उन्होंने आईएएस की जो परीक्षा है वो पास कर ली थी, लेकिन इंटरव्यू देने से ही पहले वो फैसला कर चुके थे कि प्रशासनिक सेवा में जाकर वह ऐशो आराम की ज़िंदगी तो जी सकते हैं, लेकिन जो बहुजन समाज है उसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो उन्होंने राजनीति को माध्यम बनाया। राम स्वरूप वर्मा जी में राजनीतिक चेतना का उदय डॉक्टर अंबेडकर के उस भाषण में से हुआ था जो उन्होंने 1944 में मद्रास के पार्क टाउन मैदान में दिया था। और उन्होंने कहा था कि तुम्हें इस देश की शासक जमात बनना है, जाओ अपनी दीवारों पर लिख दो कि तुम्हें इस देश की शासक जमात बनना है, और ये बात ताकि तुम्हें हमेशा आते जाते समय याद रहे। राम स्वरूप वर्मा जी पर डॉक्टर अंबेडकर के उस भाषण का भी बहुत ज़बरदस्त असर पड़ा था जो उन्होंने 25 अप्रैल 1948 को लखनऊ के हजरत महल पार्क में दिया था। उसमें डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि जिस दिन एससी, एसटी और ओबीसी के लोग एक हो जाएंगे उस दिन वो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जगह ले सकते हैं। यही वजह रही कि उन्होंने एससी, एसटी और ओबीसी को एकजुट और उनमें जागृति पैदा करने के लिए 1 जून 1968 को अर्जक संघ की स्थापना की। माननीय राम स्वरूप वर्मा संपूर्ण क्रांति के पक्षधर थे और उनका मानना था कि जीवन के 4 क्षेत्रों सामाजिक और राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक, इनमें संपूर्ण क्रांति किए बिना, इनमें गैर बराबरी खत्म किए बिना हम संपूर्ण क्रांति को प्राप्त नहीं कर सकते। उनकी क्रांति में भ्रांति का कोई स्थान नहीं था। इसमें कोई दो राय नहीं कि राम स्वरूप वर्मा जी और राम मनोहर लोहिया जी की जो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी थी उससे जुड़े थे, लेकिन दोनों के बीच में, यानी राम स्वरूप वर्मा जी के और राम मनोहर लोहिया जी के बीच में वैचारिक मतभेद था। दरअसल लोहिया जी के आदर्श गांधी जी थे और रामचंद्र जी थे, जबकि राम स्वरूप वर्मा जी के आदर्श डॉक्टर अंबेडकर, तथागत गौतम बुद्ध और पेरियार साहब थे। तो वैचारिक मतभेद होना स्वाभाविक था। राम स्वरूप वर्मा 1957 में कानपुर के रामपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े और वहाँ से वो चुनाव जीतकर एमएलए बने। इसके बाद वह 1967, 1969, 1980
1989 और 1991 में नाम में लगातार विजयी रहे। राम स्वरूप वर्मा जी के जो तर्क थे बड़े अकाट्य थे, उनके सामने विरोधी भी परास्त हो जाते थे। चौधरी चरण सिंह के मंत्रिमंडल में वो वित्त मंत्री बनाए गए थे और उन्होंने मुनाफे का बजट पेश किया था। उन्होंने एक बिल पेश किया था, एक ऐसा बिल पेश किया था, रामस्वरूप वर्मा जी ने एक ऐसा बिल पेश किया था जिसमें जो सारे जो धर्म स्थल हैं उनको सरकार के अधीन करने का प्रस्ताव था। तो उसका तमाम लोगों ने विरोध किया और कहा कि इससे सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन रामस्वरूप वर्मा जी के जो तर्क थे उनके सामने वो परास्त हो गए। रामस्वरूप वर्मा जी ने कहा कि इससे क्या सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिलेगा। भाई, जो पैसा आएगा वो सरकार जो है धार्मिक कार्यों पे, जो मानवता हित के कार्य हैं उन पर खर्च करेगी। जो पुजारी वगैरह हैं उनको पेमेंट देने के बाद, तो इसमें कौन सी सांप्रदायिकता वाली बात हुई। इतना ही नहीं, रामस्वरूप वर्मा जी ने सभी शासकीय और गैर सरकारी जो पुस्तकालय थे सब में डॉक्टर अंबेडकर का साहित्य रखने का आदेश भी जारी किया। उत्तर प्रदेश के सरकारी और गैर सरकारी पुस्तकालयों में बाबा साहब का साहित्य रखने का आदेश उन्होंने जारी किया और इसके फलस्वरूप जो बहुजन लोग थे, जो मूल निवासी लोग थे, उनका स्वाभिमान और सम्मान जागृत होने लगा। लेकिन शासक जातियों ने जाति भेद का उच्छेद और धर्म परिवर्तन करें, इन किताबों पर रोक लगवा दी। इस लड़ाई को इलाहाबाद हाई कोर्ट में लड़ा गया। बाद में इन पुस्तकों को बहाल कराया गया और सरकार से हर्जा खर्चा, मुकदमे का खर्चा भी लिया गया। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें अपनी राय से अवश्य अवगत कराएं और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।